अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक बूढ़े बाप का वाकया सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बसर कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक साहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप की शिकायत की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर ही मेरा सारा माल खर्च कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद मोहतरम को बुलाया। जब उनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है, तो दिल में बहुत रंजीदा हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए चल पड़े। चूँकि अरब की घुट्टी में शायरी थी, तो रास्ते में कुछ अशार जहन में कहते हुए पहुँचे। इधर बारगाह रिसालत पहुँचने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनका मामला बाद में सुना जाए, पहले वो अशार तो सुन लें। जो ये शख्स रास्ते में कहता हुआ आ रहा है, जब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मसला बाद में सुना जाए, पहले वो अशार सुनाएं जो आप सोचते हुए आ रहे हैं। वो बहुत मुखलिस आदमी थे, ये सुनकर रो पड़े। जो मेरे अशार मेरी ज़बान से अदा भी नहीं हुए, मेरे अपने कानों ने भी नहीं सुने और आपने सुन भी लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या अशार थे, हमें सुनाएं। इन सहाबी ने वो अशार पढ़ना शुरू किए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो अशार अरबी ज़बान में हैं, लेकिन उनका तर्जमा कुछ यूँ है। ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ, हमारी मेहनत के दिन उस दिन से शुरू हो गए। तू रोता था तो हम सो नहीं सकते थे, तू नहीं खाता था तो हम भी नहीं खाते थे, और जब तू बीमार हो जाता था तो हम तुझे लिए कभी किसी तबीब के पास जाते कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए, कहीं तू मर ना जाए। हालांकि मौत एक अलग चीज़ है और बीमारी एक अलग चीज़ है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैंने दिन रात काम करता ताकि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए, और तुझे ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े कि मेरे बेटे को गर्मी मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, लेकिन तू अड़ियल जवां हो गया। फिर मुझ पर खज़ां ने डेरे डाल लिए, लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया और तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि अब तू हरा भरा हो गया है। जब तक जिंदगी है तेरी आंखों के साए में बैठ कर गुजारूंगा, मगर ये क्या, जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ आई। तू ऐसे बात करता है कि कोई गुलाम से भी ऐसे बात ना करे। फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को छोड़ दिया कि मैं तेरा बाप नहीं, एक नौकर हूँ। नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे देता है, तो नौकर समझकर ही मुझे रोटी दे दिया करो। ये अशार सुनाते सुनाते उनकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी, तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में अपनी जगह से उठे और कहा, ऐ बेटे, कि आइंदा मेरी नज़रों के सामने ना आना, और सुन लो, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप पर अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि आपके माँ बाप हयात हैं। अभी वक्त है, उनकी कदर कीजिए, इनसे पहले कि वो आपको छोड़कर चले जाएं। माँ बाप की अहमियत उन लोगों से पूछिए जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और वह रोते हैं कि काश हमारे माँ बाप होते। जज़ाकिल्लाह।